अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैठो। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? कुछ हुआ? टेल मी, यू कैन टेल मी, बताओ मुझे। शादीशुदा औरतें जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने होने वाले पति के लिए और उसके लंबे साथ के लिए पूजा करती हैं। जैसे आज मिहिका करने वाली है। गिल्ट हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है खुद को। गिल्ट अजीब सा क्यों लग रहा है? किस बात पे लग रहा है? ये सब, ये दिखावा, ये नाटक, ये गलत है। ये सब रस्में हमें नहीं करनी चाहिए। ये सब रस्में तो मुझे मेरे रियल होने वाले हस्बैंड के साथ करनी चाहिए। तुम समझ रहे हो? तो क्या? तुम नहीं करते ना ये सब नाटक? ठीक है, आई थिंक तुम सही कह रही हो, नहीं करना चाहिए नाटक। तो बस तुम मुझे ये बता दो कि मैं अभी अपना सामान पैक कर लूं या मैं कल सुबह का इंतजार करूं और फिर जाऊं? मतलब क्या? तुमने तो बोला कि तुम नहीं करना चाहती है नाटक, तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के आया हूँ। अब तुम नहीं चाहती ये सब करना, तो मैं यहाँ पे क्यों रहूं? मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब है कि मुझे ये रस्में नहीं करनी है। तुम पहले डिसाइड करो तुम्हारा क्या मतलब है। तुमने अभी बोला कि तुम्हें नाटक नहीं करना है, अब तुम बोल रही हो तुम्हें रस्में नहीं करनी, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। प्राची, इस पे कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? क्योंकि ये शादीशुदा लोगों के लिए होती है ना रस्में, और हम शादीशुदा नहीं है। हमने असली शादी कहाँ की है अक्षय, तो हम ये रस्में कैसे कर सकते हैं? एक सेकंड। अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रही हूँ रणवीर। हम दोनों को पता है कि हम रियल कपल नहीं है और हम दोनों तो उस तरीके से एक दूसरे को चाहते भी नहीं है। We don't even like each other. Yes, that's right, 100% true. But the thing is कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ क्यों आया हूँ? इस झूठ को बढ़ावा देने के लिए ना। अब तुम्हें ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा तो फिर ठीक है ना, मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा रह के? नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये सब रस्में नहीं करनी है। एक सेकंड, रस्में नहीं करनी मतलब? प्राची, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या कहना चाह रही हो कि तुम ये रस्में नहीं करना चाहती? शादीशुदा कपल्स के लिए होती है ना रस्में। हमने तो ढंग से शादी भी नहीं की, हम शादीशुदा नहीं है। शादी की रस्में भी हमने अधूरी छोड़ी, तो ये रस्में कैसे कर सकते हैं? तो ये सब कुछ गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग। तुम समझ रहे हो? राइट? You are right, absolutely right. I agree. ये रस्में, ये पूजा, ये बाकी सारी चीजें ये ऐसे नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम ऐसा लुक देते हो दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ करेंगे ना हम लोग, कुछ फिगर आउट करेंगे, कुछ जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ मतलब वी विल फिगर समथिंग आउट यार। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ सोचेंगे। और वैसे आज की बात है, कुछ और घंटे बाकी है तो सब कुछ इजी हो जाएगा। एंड आई होप किसी को पता ना चले। कैसे पता नहीं चलेगा? जैसे हमारी शादी का किसी को भी पता नहीं चला। तुम जानती हो ना, हमने सबके सामने शादी की। सबको लगा था कि हमारी शादी हुई थी, लेकिन शादी नहीं हुई। तो एग्जैक्टली वैसे ही सबके सामने रस्में भी होंगी, लेकिन रस्में नहीं भी होंगी। यू नो, इससे हम रस्मों का अपमान भी नहीं कर रहे और रस्में भी कर रहे हैं। तो गेटिंग इट? और सही है ना, हमें गिल्टी भी फील नहीं होगा। उनको लगेगा हम रस्में कर रहे हैं, हमें भी लगेगा हम रस्में कर रहे हैं, पर हम एक्चुअली रस्में नहीं करेंगे। जॉब डन। थैंक गॉड तुमने ये आइडिया लगाया और ये सोल्यूशन निकाल लिया। अब सांस में सांस आए। अभी पूरी तरीके से सांस मत लो, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आइडिया है। तो सोल्यूशन कब निकालोगे? अब आइडिया आ गया, सोल्यूशन भी आ ही जाएगा, आई एम श्योर। ओके, हैप्पी? हाँ, अब हैप्पी। प्राची, तुम भी ना छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेती, बेकार में। अरे ये बेकार की या छोटी छोटी बातें नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। लड़कों को ना कुछ समझ नहीं आता। मेरे लिए ये चीजें बहुत मायने रखती है, इसीलिए फिर थोड़ी बहुत टेंशन हो ही जाती है। है ना? प्राची बेटा, मैं प्रसाद बनाने जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर में आ जाना। फाइनल कड़छी तुम्ही को घुमाना है, तुम इस घर की बहू हो, ठीक है? तब तक तुम्हारी मेहंदी भी सूख जाएगी। जी, पर आपकी मेहंदी? ये लो, हो गई मेरी। अपनी दिखा। बहुत सुंदर। चलो चलो जल्दी आ जाना, इसको सुखा दो। जी मैं आ गई। सूख गई मेहंदी? जी। खाओ।
अरे वाह। हाय लेडीज, मैं जानता हूँ कि आप लोग प्रसाद बनाने में बिजी हैं, लेकिन एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? अरे मीका, तू मुझे किचन में क्यों लाई? मुझे शीरा वीरा नहीं खाना, मुझे सिर्फ जूस चाहिए। तो जूस भी तो किचन में ही मिलेगा रणबीर। मॉम जूस दे देना प्लीज थोड़ा सा। जूस बाहर था ना ट्रे में। बाहर? अरे ट्रे तो यहाँ पे, जूस सारे यहीं से ले लेता हूँ मैं। ये रही ट्रे, ये रहा जूस। थैंक यू सो मच गाइस। एक सेकेंड, तुम्हें पूरी ट्रे चाहिए? पूरी ट्रे बाहर लेके जा नहीं सकते, और सिर्फ मैं अपने लिए ले रहा हूँ, मेहमानों के लिए। मैं सबके लिए एक एक करके ग्लास थोड़ी लेके जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा ना, तो मैं लेके जाऊँ प्लीज। मुझे लगा कि तुम्हें अपने लिए चाहिए। डरो मत, जो मुझे अपने लिए चाहिए वो मैं ले जाऊँ, वो भी बिना किसी से पूछे। बेटा तुम ले जाओ। थैंक यू सो मच। मीका, ये देखो प्राची की मेहंदी कितनी प्यारी है ना। रियली। पति जितना प्यार करता है, मेहंदी का रंग उतना चढ़ता है। रणबीर देखो ना। दिखाओ कैसी मेहंदी लगी है। बहुत अच्छा डिजाइन है। लेकिन रंग? अक्षय, तुम प्राची से प्यार क्यों नहीं करते? तुमने बाहर उस गेम में अपनी बीवी को ही नहीं पहचाना। अगर तुम इतना प्यार करते हो उससे तो तुम्हें पहचानना चाहिए था ना। और हम सबने देखा कि प्राची कितना अपसेट हो गई थी। मैं अपसेट नहीं हुई थी, जैसा कह रहे हो वैसा तो नहीं, पर हाँ मुझे उस समय मैं थोड़ा रिएक्ट कर गई। मैं समझ रही हूँ, मैंने बोला भी ना बात। ठीक है, तो तुम ये कहना चाहती हो तुम अपसेट नहीं हुई थी, और हम सब जो बाहर हमने देखा प्राची को अपसेट होते हुए, हम बेवकूफ हैं, यही बोलना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम क्यों कर रहे हो ये सब? I mean, मेरे पति से इस तरह से तुम बात नहीं कर सकती। क्यों कर रहे हो ये सब तुम? अरे इस पे बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए सब देखिए, बच्चा जानता है, सब जानते हैं कि जब पत्नी के हाथ में मेहंदी लगती है ना, तो उसकी मेहंदी का जो रंग आता है वो कितना गाढ़ा है, कितना गहरा है, उससे डिटरमाइन होता है कि पति कितना प्यार करता है। और प्राची के हाथ पे जो रंग आया है वो इतना गाढ़ा नहीं है। इसका मतलब अक्षय, तुम प्यार ही नहीं करते हो प्राची से। क्यों प्राची, तुम्हारा पति तुमसे प्यार क्यों नहीं करता? इसका जवाब भी तुम ही दे दो, क्योंकि इसका जवाब भी तुम ही दे सकते हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।